रूखे सूखे बेजान ड्राई बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते। हर कोई चाहता है कि उनके बाल सिल्की शाइनी एकदम स्मूथ हो, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, पार्लर जाना पड़ता है, बहुत ही महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं, स्पा कराना पड़ता है, तब जा कर के वैसे वाले रिजल्ट हमारे सामने होते हैं। लेकिन क्या आप घर पे भी ये काम कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो। आज मैं आपके लिए वही। हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हेयर ग्रोथ रेमेडी। अगर आपके बाल भी इस तरह से मेरी तरह ड्राई और रूखे सूखे बेजान आपको लग रहे हैं, कोई भी जान नहीं है बालों में और बाल बढ़ भी नहीं रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी यहाँ पे बताऊँगी जिससे कि आपके ये जो बेकार हुए पड़े बाल हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे। जैसे आप पार्लर में स्पा कराते हो उस तरह के रिजल्ट आपको घर पे ही मिलेंगे और आपके बालों के ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरह से होगी। मतलब अगर बाल बढ़ना रुक जैसे गए हैं, जैसे कुछ भी लगाया लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये रेमेडी आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इसके रिजल्ट हैं और हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ की समस्या के लिए भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं किस तरह से इस रेमेडी को तैयार करना है। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में डाल लेंगे 1 गिलास पानी का। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है फ्लैक्स सीड्स। ये हैं अलसी के बीज और ये बालों को सिल्की शाइनी चमकदार बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। भीगने के बाद ये एक जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर आप इन्हें पकाते हो तो भी ये एक जेल की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस जेल को अगर आप अपने बालों में लगाते हो तो बाल आपके एकदम सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाते हैं। साथ ही ये है मेथी दाना, और मेथी दाना भी बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। दोनों ही चीज़ें विटामिन ई से भरपूर होती हैं। इसके बाद ये है अदरक का टुकड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेमेडी हम बनाने वाले हैं वो आपके हेयर फॉल को भी रोकेगी और आपके बालों को लंबा भी करेगी। तो अदरक वही काम करेगा। बालों को लंबा करने के लिए अदरक बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको यहाँ पे अदरक का भी डाल लेना है। इन तीनों चीज़ों को हम चढ़ा देंगे गैस पे। पहले एक अच्छा बॉईल आने देंगे, जैसा अभी आप देख रहे हो, और उसके बाद फिर गैस को कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब आप लो फ्लेम पे कर दोगे तो बहुत ही धीरे धीरे से चीज़ें पकेगी, और जैसा मैंने आपको बताया कि अलसी के बीज जो हैं ये जेल की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं पर मेथी भी, एक चिपचिपा सा मेथी का पानी भी हो जाता है जो कि आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे से हमें इसे पकाना है, बीच में आप चलाते रहिएगा। और अब इसे तब तक पकाना है आपको जब तक ये जेल में कन्वर्ट ना हो जाए। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हमें लेना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास इस तरह का प्लांट है तो वो सबसे ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव नहीं है, आपके घर का ऑर्गेनिक है और बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही बालों को सिल्की शाइनी और चमकदार भी बनाता है। तो मैंने एक लीफ लिया, इसके बाहर के कांटे जो थे वो कट कर लिए और इसे टुकड़ों में काट के मिक्सर जार में अभी डाल लिया है। दूसरा मैं ले रही हूँ केला, और केला भी हमारे बालों को सिल्की शाइनी और स्मूथ स्ट्रेट बना देता है। तो यहाँ पर पका हुआ केला आपको लेना है। थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा पक गया है तब भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हमें इसे बालों में ही अप्लाई करना है। तो इसे भी कट करके हम मिक्सी जार में ही डाल लेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड दे देंगे। इस तरह का स्मूथ पेस्ट आपके पास बन जाता है। इसे आप छलनी की हेल्प से छान भी सकते हो ताकि कोई भी चीज़ आपके बालों में बाद में फंसे ना। दूसरी तरफ ये जो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें ऐड की थी, बॉईल हो रही थी, तो बहुत ही अच्छी तरह से इनका भी जेल जो है यहाँ पे तैयार हो गया है। जैसा आप देख रहे हो कि सारे के सारे दाने जो है ना आपस में चिपक करके ही नीचे गिर रहे हैं। तो जेल कन्वर्ट हो चुका है। गैस को कर देंगे बंद और गर्मा गर्म ही हम छलनी की हेल्प से इन चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। गर्मा गर्म ही छान लेना है, थोड़ा ठंडा करके छानने लगोगे तो बीज जो हैं जेल से अलग नहीं हो पाएंगे। तो फिर आपको कॉटन के कपड़े का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी। तो गर्मा गर्म ही आप इसे छान लीजिए, फिर आप ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। और जो ये चीज़ें बच जाती हैं तो इनका पेस्ट बना सकते हो, वो भी आप अपने बालों की लेंथ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन चीज़ें फंसती हैं, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपके बालों में बिल्कुल भी ना फंसे जब आप अपने बालों को वॉश करें। तो यहाँ पर ये जेल हमारे पास बन के रेडी हो गया है। इसे
आप चाहें तो ठंडा होने के लिए भी रख सकते हैं, तो बिल्कुल एकदम जेल बन जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे जो अभी केला और एलोवेरा जेल को मिक्स किया था उसमें ऐड कर लिया, एक फिर से मैंने ब्लेंड दे दिया ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद आप इन सारी चीज़ों में लगभग 2 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च मिक्स करके अगर पकाते हो तो ये बिल्कुल क्रीम की तरह कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आपको मार्केट में क्रीमें मिलती हैं स्पा जब हम करवाते हैं तो उस तरह की क्रीम बन जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैंने इसे ऐसे ही थोड़ा सा गर्म किया क्योंकि मुझे इसमें ऐड करना था नारियल का तेल, क्योंकि हमारे यहाँ पे हो रही है ठंडी, इसलिए नारियल का तेल भी बहुत ही बुरे हाल से जम गया है। तो गर्मा गर्म में ही मैंने एक बड़ा चम्मच यहाँ पे नारियल का तेल ऐड कर लिया। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब इसमें मिक्स करोगे ना तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें ऑयल भी ऐड किया था। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाकी आपको अगर गर्म नहीं करना है तो भी आप ठंडा भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि अभी आपने देखा, रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद हैं। तो ये रही मेरी रेमेडी, और चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं अपने बालों पे। तो किस तरह से अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लीजिएगा। उलझे बालों में लगाओगे तो और भी ज़्यादा उलझते रहेंगे। तो इस तरह से आपने पहले कंघी की हेल्प से अपने बालों को सुलझा लेना है, और फिर इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अभी मैं भी भूत से कम नहीं लग रही, लेकिन अभी दिखाते हैं फिर आपको जादू जो कि इस रेमेडी से होने वाला है। ये देखिए इस तरह से जेल की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है, और मैं हल्का गुनगुना ही लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। और इस तरह से आपको पहले से बालों की स्कैल्प में अच्छे से लगाना है, क्योंकि यह आपके बालों की जड़ों को पोषण देगी। और आपके जो बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रोथ बिल्कुल ही बंद हो गई है, तो फिर वो दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और हेयर फॉल होता है तो उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से आपने इसे अपने बालों की रूट्स में सबसे पहले लगाना है। अच्छी तरह से बालों को हटा के मसाज इस तरह से कर करके, और फिर हम इसे अप्लाई करेंगे अपने बालों की लेंथ में। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमें अपने बालों की स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाना है। अगर डैंड्रफ की समस्या है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। बाकी आपके रूट्स तक भरपूर पोषण जाएगा, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की थी, तो आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो अच्छी तरह से आपको अपने स्कैल्प में इसे अप्लाई कर लेना है, और फिर आपको बालों की लेंथ में भी इसे अप्लाई करना है। कैसे बालों की लेंथ में अप्लाई करना है, आपने क्या करना है कि इस तरह से बालों के सेक्शन बना लेने हैं, मतलब थोड़े थोड़े बाल लेते चलिए। और जिस तरह से फिर हम मसाज क्रीम कोई भी अपने बालों में लगाते हैं, जैसे हम कंडीशनर अपने बालों में लगाते हैं या फिर सैलून में कभी आपने स्पा करवाया हो, तो इस तरह से आपने अपने बालों की पूरी लेंथ में इस जेल को मसाज करना है अच्छी तरह से। और फिर आपको बालों को छोड़ देना है लगभग 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो आधा घंटा ज़रूर रखिएगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी तरह से बालों को बांध लीजिएगा, बन बना लीजिएगा, फिर कपड़े से ढक लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपने शैम्पू कर लेना है किसी भी माइल्ड शैम्पू की हेल्प से, और बालों को सुखाने के बाद रिजल्ट आपके सामने होंगे। आपके रूखे सूखे बाल बेहद सिल्की शाइनी हो जाते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना